नमस्कार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। बड़ौना विधानसभा सीट बिल्कुल हाई वोल्टेज के साथ आगे बढ़ रहा है। लगातार इस्तीफ़ा का दौर जारी है और इस्तीफ़ा पे इस्तीफ़ा भी दिया जा रहा है। इसी इस्तीफ़ा के रेस में बड़ौना के राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाले आरपीएन सिंह भी अपना मौजूदगी दर्शा चुके हैं। एक कांग्रेस को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। यूँ कहें कि आरपीएन सिंह इस ज़िले में कांग्रेस को संचालित करते थे, तो इस सिचुएशन में जब इतना बड़ा झटका लगा है, आगे कांग्रेस किस तरह से अपने आप को स्टैंड करेगी, क्या क्या रणनीति है। उनके साथ यहाँ के प्रत्याशी भी घोषित हो चुके थे, मंटू जायसवाल, वो भी इस्तीफ़ा दे दिए। तो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ आम नागरिक लोग भी हैं। जानना चाहेंगे कि इस विकट परिस्थिति में, चूँकि बहुत ही बड़ी क्षति है कांग्रेस पार्टी के लिए और महीना भर से लगभग ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वो शामिल होने वाले हैं। कल परसों का दौर चल रहा था, तो क्या ऐसा हो गया कि वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिए? देखिए, अब कारण तो बेहतर वही बता पाएंगे और उनका इस्तीफ़ा देना समझ से परे है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पहली बार वो कांग्रेस ने जब उनको टिकट दिया था और बसपा के साथ गठबंधन हुआ था, तो पहली बार उस गठबंधन के कांग्रेस के टिकट पे ही वो विधायक बने थे। जब पहली बार वो सांसद 2009 में चुने गए थे, तो लगातार 3 विभागों पे उन्हें कांग्रेस पार्टी ने मंत्री बनाया और मंत्री बनाने के बाद जो भी आदरणीय आरपीएन सिंह जी ने पार्टी से आलाकमान से कहा जिस परियोजना के बारे में, वो सारी परियोजनाएँ कुशीनगर में कांग्रेस के द्वारा पहुँचाई गई। चाहे वो रेल का मामला हो, यहाँ तक कि जो बॉटलिंग प्लांट था कि आरपीएन सिंह के जाने से, भाजपा में जाने से जो बॉटलिंग प्लांट यहाँ से उठ के गोरखपुर चला गया, क्या वो वापस कुशीनगर आ सकता है? इसके बाद वो सीआरपीएफ भर्ती केंद्र चालू हो जाएगा। उसी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो झूठ में फेमस है, जिन्होंने कहा था कि सोनिया के लाडले को आपने चुनाव जिताया है तो वो शुगर फैक्ट्री नहीं चलवा पाया, मेरे लाडले को चुनाव जिता कर भेजिए तो शुगर फैक्ट्री चलवा दूंगा। आज 7 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री जी शुगर फैक्ट्री नहीं चलवा पाए। क्या आदरणीय आरपीएन सिंह के जाने से वो शुगर फैक्ट्री चल जाएगा? और सबसे बड़ी बात, उनकी आत्मा, उनके परिवार की आत्मा कांग्रेस की है और वो उस परिवार का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी से आज़ादी के बाद से रहा। आज़ादी के 70 सालों में इनके पिताजी को कांग्रेस ने मंत्री बनाया, इनको मंत्री बनाया और कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सम्मान, इवन की राष्ट्रीय कमेटी में भी है, CWC की कमेटी में भी है, राष्ट्रीय महासचिव है और उसके बाद से प्रवक्ता भी है और झारखंड का इनको प्रभारी भी बनाया गया, जहाँ कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। और अभी कल ही राष्ट्रीय इसमें जो स्टार प्रचारक होते हैं उनके में सूची में नाम आए। उसके बावजूद ये आरोप लगाना कि पार्टी में सम्मान नहीं मिला, ये क्या हो सकता है? ये हम कार्यकर्ताओं के समझ से परे हैं। लेकिन हो सकता है उनके बहुत चहेते लोग हैं, इस ज़िले के लोकप्रिय नेता रहे हैं, तो उनके साथ कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पे इसका कोई असर नहीं होने वाला है। बल्कि और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो मेहनत कर रहे थे ज़मीन पे, इसमें पार्टिसिपेट और लोगों का बढ़ेगा। लोग यहाँ मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और उनके संघर्षों का फल कांग्रेस उनके मेहनत और दम के आधार पर देने का काम करेगी। तो कांग्रेस को कहीं से यहाँ से कमी। एक आरोप लगता है आरपीएन सिंह जी पे कि जो चीनी मिल बंद हुआ, फैक्ट्री बंद हुआ, उस पर कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका भी हाथ रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहेंगे, जो सत्ता आने के बाद भी चिल्ला रहे थे कि राजा साहब के कारण यहाँ पे शुगर फैक्ट्री बंद है। तो ये सवाल का जवाब वो बेहतर दे सकते हैं कि अब बीजेपी में जाने के बाद क्या यही उनका जवाब रहेगा कि राजा साहब के कारण ये शुगर फैक्ट्री बंद है? सबसे बड़ी बात, कार्यकर्ताओं पे असर नहीं है, ये समझ से परे है। और राजा साहब क्या उस पार्टी के साथ उनका जुड़ना कहाँ तक सही है, ये तो सवाल उनसे पूछना पड़ेगा कि जिसने 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा करके आज जीडीपी ज़मीन के अंदर पहुंचा दिया है, एकदम निचले पायदान में, जो क्या कहा जाता है उसको, बेसमेंट के अंदर घुसा दिया है जीडीपी को। और बेरोज़गारी इतनी चरम सीमा पर है, लोगों में महंगाई इतना ज़्यादा है कि लोग तेल से लेके, साबुन से लेके, नमक से लेके सब कुछ खाने के लिए मोहताज हो गए। ऐसे कंडीशन में उनका कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाना उनको ही नुकसान पहुँचा है। कारण क्या है कि बीजेपी में बड़े से बड़े नेता का खदेड़ा होने वाला काम शुरू हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य को भी लोग खदेड़ रहे हैं, जहाँ बीजेपी के नेता जा रहे हैं खदेड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि 700 किसानों के हत्यारों के साथ आदरणीय आरपीएन सिंह जी का खड़ा होना, ये दुर्भाग्य है कि उनका ये डिसीज़न कहीं ना कहीं समय पे गलत साबित होगा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये जो डिसीजन वो लिए हैं वो सत्ता के लोभ में आके? देखिए, सबसे पहला चीज़ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मानस धारा का, क्योंकि जो भी होता है जनहित के मुद्दों पे आप सबसे पहले आगे पहुँचते हैं।
क्योंकि एक वो बच्ची वाला मामला था। आप कहीं भी देखते हैं, कोई भी बेदाग हो के आप किसी भी समस्या को रूबरू होते हैं। सबसे पहला चीज़ तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप ही लोग का स्नेह है सब। और सबसे पहले देखिए, आरपीएन सिंह सबसे पहला चीज़, वो एक सिपाही थे कांग्रेस के, और वो चले जाएंगे। यहाँ तो हज़ारों सिपाही पड़े हुए हैं, और एक सिपाही के जाने से कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जंग नहीं हारता है। यहाँ तक तो इतने सिपाही हैं हमारे कांग्रेस के कि ना पूछिए। और सबसे बड़ी चीज़, अगर कुर्सी का लोभी अगर आरपीएन सिंह है तो जाए वो भी मज़ा चीख लें, क्योंकि आज देख रहे हैं दिन दहाड़े केशव प्रसाद मौर्य जी को लोग दौड़ा रहे हैं, पब्लिक दौड़ा रही है। आज दिन पे हालत, महंगाई कितना चरम सीमा पे है। गैस जो 399 रुपये मिल रहा है, आज 1000 रुपये में मिल रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा इसका खामियाजा भुगतेगी। और आरपीएन सिंह इस लोभी पे गए हैं कि हम भाजपा में जाकर राज करेंगे, तो आरपीएन सिंह खुद जानेंगे उनका तन मन धन कि कहाँ रहेगा। वो जाके भी बाद में लास्ट में ऐसा पछताओगा, ना घर के होंगे ना घाट के होंगे। एक बात आपसे और मैं करना चाहूँगा, जब टिकट का नाम का घोषणा हुआ था यहाँ मंटू जायसवाल का, तब आप लाइव आए थे, काफ़ी दुखी दिख रहे थे, वजह क्या था? नहीं, देखिए, कोई भी कार्यकर्ता जब मेहनत करता है और टिकट के लिए मांग करता है और उसको टिकट न मिले तो थोड़ा सा दुख होना स्वाभाविक है। इंसान है तो कहीं ना कहीं अगर अपने मंजिल को नहीं पाता है तो थोड़ा सा दुखी होना है। दुखी है लेकिन पार्टी के लिए समर्पित है। आदरणीय आरपीएन सिंह जी के चाहते थे मनीष जायसवाल जी, उनको कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। आप भी मानते हैं कि जिसको चाहते थे वही टिकट पाता था? भाई जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने उनका मान सम्मान रखा है, कभी उनकी बातों को काटा नहीं है। तो मैं भी उनका चहीता कार्यकर्ता रहा हूँ, अब तो रहा हूँ ना, चहीता कार्यकर्ता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने भी उनके दरबार में आवेदन लगाया था कि मुझे भी मौका दिया जाए सेवा का, लेकिन उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया, उनको मौका दिया। और आज ये एक तरीके से पार्टी के साथ धोखेबाजी है कि पार्टी ने आपके चहीते को टिकट भी दे दिया, मौका दिया कि आप विधानसभा लड़िए, और ऐन वक्त पर जब प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व संभाल रही है तो आप पार्टी से छोड़ के इतना मान सम्मान पाने के बाद भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो भाजपा में तो वो मान सम्मान नहीं मिलना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सबको देखा जा चुका है। केशव प्रसाद मौर्य जी वहाँ स्टूल। सचिन पायलट जी का अगला नंबर है। सचिन पायलट जी कांग्रेस के समर्पित नेता हैं। आरपीएन सिंह जी भी कभी हुआ करते थे, लेकिन देखिए सत्ता का लोभ ऐसा है। एक बात नंबर पे अब मैं बता दे रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये लड़ाई इस देश को बचाने के लिए है। इसमें जिसको डर लग रहा है, जो डरपोक है, वो पार्टी छोड़ के जा सकता है, और जो बहादुर है वो लड़ेगा। तो जो भी नेता है, चाहे वो कोई भी हो, राहुल गांधी जी के साथ जिसको इस लड़ाई में लड़ना होगा वो कदम से कदम मिलाकर चलेगा, और जिसको नहीं लड़ना होगा वो मैदान छोड़ के भाग जाएगा। आज तो आपके मन में एक होप भी जग गया होगा कि मान लीजिए 3 ही प्रत्याशी थे, मंटू जायसवाल, एक आपका नाम था, एक ऋषिकेश मिश्रा, एक तो आरपीएन सिंह जी के लिए समर्पित होकर उनके साथ चले गए। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लिख रहे हैं जय आरपीएन जय मनीष जायसवाल। तो कहीं ना कहीं आपके मन में होप आया होगा कि भाई अब लगता है कि टिकट का मेरा कुछ कंफर्मेशन। ये पहली बार मैंने टिकट मांगा है और पार्टी ने मुझ पर विश्वास न जता के मनीष जायसवाल जी पर विश्वास जताया था। मनीष जायसवाल जी अगर जा रहे हैं, जैसा कि आपसे जानकारी पार्टी ने जताया था या आरपीएन सिंह जी? पार्टी ने जताया था, पार्टी की तरफ से ये घोषणा कह रहे थे आप चाहते थे। तो आदरणीय आरपीएन सिंह जी की बात जरूर वहाँ कही गई होगी, पार्टी में उनकी बात रखी जाती है, वो माना जाता है, वो अलग विषय है। लेकिन पार्टी ही अंतिम निर्णय पार्टी ही लेती है। पार्टी जिसे भी यहाँ से चुनाव लड़ाएगी उसके साथ जहरुद्दीन कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है, क्योंकि ये लड़ाई सत्ता पाने की या ये लड़ाई सिर्फ विधायक बनने की नहीं है। ये लड़ाई ऐसे लोगों से है जो नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को छलने का काम किए हैं और उनके नाम पे आम आदमी को महंगी चीज़ें खाने पर मजबूर कर रखे हैं। तो ऐसे लोगों से जो सत्ता पर बैठ के देश, आपने देखा अमर ज्योति को बुझा दिया गया, तमाम तरह के परिवर्तन लाए जा रहे हैं देश के जो मूल संस्कृति है उसके अंदर। तो इन सब जो देश को बचाने की लड़ाई है उसमें जहरुद्दीन को टिकट मिले या ना मिले इससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम लोग कांग्रेस के साथ पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। आरपीएन सिंह जी के साथ जुड़ाव था 2009 में, मेरा बेहतर नेता हैं, उनके साथ जुड़े, इसलिए जुड़े कि वो कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़े हैं। आज वो गोडसे के साथ खड़े हो जाएंगे तो हम गांधी के मानने वाले लोग तो जाएंगे नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बात कर रहा था जहरुद्दीन अंसारी से। आरपीएन सिंह के इस्तीफा के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी के समर्थक से की बात किया, भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक से बात करूंगा, बताऊंगा। सबके पक्षों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम कांग्रेस पार्टी
जो एक ज़िला का नेतृत्व करते थे, पूरे बहुत ही बड़े नेता भी कहे जाते हैं, उनके जाने से कहीं ना कहीं कांग्रेस की क्षति है। लेकिन किस प्रकार है ये जो विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कैमरामैन रितेश मिश्रा गोलू के साथ मैं मानस पंडित, टीम मानस धारा।